मैं रुद्रेश तिवारी, कोटा राजस्थान निवासी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अनलॉक 2 की घोषणा हुई। अनलॉक 2 में ये बताया गया कि 31 जुलाई तक स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और समस्त राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जब अनलॉक 2 इसका नाम दिया गया है, जब सभी चीज़ों को अनलॉक किया जा रहा है, तो शिक्षा से ही इस प्रकार से क्या द्वेष है कि शिक्षा तंत्र को ही बंद रखा गया है। और हम ये मानते हैं कि जब अनलॉक नाम दिया गया है तो आपने कई ऐसी व्यवस्थाएं या कई ऐसे व्यापार स्टार्ट करे या ऐसे कोई तंत्र स्टार्ट करे जिनमें 100 से 200 व्यक्ति एक साथ मिलकर और उस व्यापार को कर रहे हैं। वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो रही है। हमें मान के चलते हैं कि जब 100 से 200 व्यक्ति किसी निर्माण को उपयोग में ले सकते हैं या किसी उत्पादन फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो शिक्षा तंत्र से जुड़े हुए जो शिक्षित हैं और अनुशासित शिक्षक हैं, जो कुछ गिने चुने बच्चों को लेकर और अपने संस्थान को चला सकते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, लेकिन पूरे विश्व को परेशानी के साथ साथ भारत देश में इस परेशानी से जूझते हुए आपने औद्योगिक क्षेत्रों को भी चालू किया, औद्योगिक इकाइयों को भी रन करवाया। दूसरा, उनसे जुड़े हुए व्यापार जहां पर कई कर्मचारी जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने चालू करवा दिए, कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हो गया। तो जब वहाँ पर 200 से 300 व्यक्ति कर्मचारी रहकर और अपना वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ 10 या 20 शिक्षक मिलाकर और 100 या 200 बच्चे अगर होते हैं और हम अगर बड़ी क्लासों को भी पढ़ाते हैं, तो गिने चुने बच्चे उसमें उपस्थित करवा के और आपकी शर्तों के अनुसार क्यों नहीं पढ़ा सकते। और अगर पढ़ाना भी चाहें हम, तो पढ़ाने के साथ साथ में आप ये बात ध्यान रखिए कि जो आपने कई क्षेत्र ऐसे खोले हैं जिनमें अज्ञानता, अशिक्षा उन लोगों में है, वो भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर और वहाँ पर आप व्यापार करवा रहे हैं उनसे, वो व्यापार चल भी रहा है। बताया जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करूं कि जीएसटी के माध्यम से भी शिक्षा तंत्र कोई ना कोई टैक्स तो दे रहा होगा भारत सरकार को। इसमें कोटा शहर ही नहीं है, भारत के जितने भी अग्रणी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं या जो छोटे छोटे शहर हैं जहां पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं या जो नामी कोचिंग हैं, वो भी तो भारत सरकार को टैक्स देते होंगे ना। तो जब हम कुछ न कुछ अंश मात्र हमारा सहयोग भारत सरकार को कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी विडंबना हो रही है कि विगत 4 महीने से हम 1 रुपए का भी कोई किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पा रहे। मानते हैं कि महामारी थी, महामारी में हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन जब आपने अनलॉक नाम दिया, तो अनलॉक नाम देने पर तो कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी कीजिए कि निजी क्षेत्र में जो स्कूल और कोचिंग से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं और संचालक है, वो अपना जीवन यापन कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या कि जो व्यक्ति अशिक्षित है वो व्यापार करने में अग्रणी हो रहा है, और जो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति जो भाग्य बना रहे हैं, जो भविष्य बना रहे हैं देश का, वो इतना मजबूर हो गया है और वो इतना परेशान हो गया है कि आने वाले समय में 31 जुलाई तक स्कूल कोचिंग बंद कर दिए। आने वाले समय में कब हमारे व्यापार को चला पाएंगे हम, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर जुड़े हैं, हम उनको पेमेंट दे पाएंगे, इसका भी हमें कोई वो पता नहीं है। तो हम उसका आजीविका का निर्धारण कैसे करें, और जो संचालक हैं, जो निदेशक हैं या जो उनसे जुड़े हुए परिवार हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि आप लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को तो नियमित रूप से पेमेंट मिल रही है, उनकी पेंशन की भी व्यवस्था होती है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए टीचर की न तो पेंशन है और न ही उसकी आजीविका का कोई निर्धारण है। सरकारी व्यक्ति बड़ा खुश है, उसे पर मंथ की जो सैलरी है वो 1 महीने बाद मिल रही है, पर मिल रही है। यहाँ निजी क्षेत्र में तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम क्या करेंगे, हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं चल पा रहा। दूसरी बात, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप छोटी क्लासों को भले देर से चालू करवाइए, लेकिन जो बच्चे IIT नीट या बोर्ड के जो लेवल के बच्चे 11th 12th के, वो समझदार बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर भी समझदार हैं, तो क्यों ना हम कुछ सीमित बच्चों के साथ ही इस शिक्षा तंत्र को चला सके। कोचिंग संस्थान और स्कूल से जुड़े हुए कई लोग हैं जो हॉस्टल चला रहे हैं, ऑटो चालक हैं। दूसरी बात, जो कई छोटे व्यापारी हैं जो
कई बुक स्टॉल लगा के बैठे हैं, उनसे जुड़े हुए कई छोटे छोटे व्यापारी और हैं, तो उन सभी की आजीविका एकदम बंद न करें। अन्यथा ये कोटा जो शिक्षा तंत्र या शिक्षा नगरी आपने छोटी काशी का नाम दिया गया है इसको, तो वो छोटी काशी धीरे धीरे ऐसा न हो जाए कि यहाँ से लोग पलायन करने लग जाएं, या यहाँ पर जो टीचर आशा लेकर आया है कोटा में कि मैं वहाँ अपनी आजीविका पा पाऊंगा और अपने परिवार को पाल पाऊंगा, तो ये तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि वो यहाँ से मानसिक और आर्थिक दोनों प्रताड़नाएं लेके जा रहा है। और अगर यही स्थिति हमारे साथ रही तो यहाँ के कई कोचिंग संस्थान और होटल जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जो हॉस्टल जुड़े हुए हैं, या जो आप पर्यटक स्थल बोलते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अतः आप लोगों से और सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं और राज्य सरकार में जो बैठे हुए हैं, उन सभी सम्माननीय मंत्रियों से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से सबसे मेरा हाथ जोड़कर ये पूरे कोटा वासियों की तरफ से नम्र निवेदन है कि आप इस शिक्षा तंत्र को खत्म न होने दें और कुछ बच्चों को जो सीमित मात्रा में हम पढ़ा सकते हैं अनुशासित होकर उन्हें चलाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे हम इस निजी क्षेत्र को भी बचा पाएं। अन्यथा निजी क्षेत्र की कुछ भागीदारी भारत सरकार बताती है कि निजी क्षेत्र भी भागीदारी रखता है, वो टैक्स भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, दूसरे प्रकार के टैक्स भी दे रहे हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे और हम आगे आने वाले समय में भारत सरकार का क्या, हम अपने परिवार का सहयोग नहीं कर पा रहे। अतः आप सभी से ये निवेदन है कि हम कोटा वासी ये चाहते हैं कि जो बच्चे जो वास्तव में पढ़ने के लिए कोटा आए हुए हैं उनको सीमित संख्या में हम पढ़ा सकें और अपनी आजीविका चला सकें। आप लोगों का अगर इस प्रकार से हमें उपेक्षा मिलती रहेगी और हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शिक्षा तंत्र से जुड़ने वाला आगामी जो नई पीढ़ी है वो कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर अपना व्यापार करना नहीं चाहेगा और वो चाहेगा कि मैं केवल और केवल एक सरकारी व्यक्ति बनकर रह जाऊं। आप कहते हैं कि एक तरफ तो कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पर आप पालिए या उनको जोड़ के रखिए या उनके परिवारों को पालें, तो हम किस प्रकार से पालेंगे जब हम निदेशकों के और हम अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे, तो हमारे से जो जुड़े हुए लोगों के हम कैसे विश्वास दिला पाएंगे। अतः आप लोगों से ये निवेदन है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार हमारी इस हाथ जोड़कर की गई नम्र निवेदन मानिए या हाथ जोड़कर की गई प्रार्थना को स्वीकारें और हमें सीमित मात्रा में अनुशासित होकर पढ़ाने की आज्ञा प्रदान करें। अन्यथा ये शिक्षा नगरी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आगामी भविष्य हमारा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग अपना व्यापार या तो बदल लेते हैं या फिर अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये शिक्षा तंत्र जीवित रह पाएगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जो सम्माननीय हमारे यहाँ के राजनेता हैं वहाँ तक पहुँचाइए, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाइए कि वो हमारे बारे में सोचें और प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी जीवन यापन को कर सके, आजीविका को बना सके। अन्यथा लोग बाग कोरोना से तो मरे न मरे पर आर्थिक और मानसिक संताप से जरूर परेशान होकर और इस शिक्षा तंत्र से दूर हो जाएंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार तक ये पहुंचाएं कि जिससे हम सीमित संख्या में, चाहे 11-12 के बच्चे बोलें, IIT नीट के बच्चे बोलें, जो उस लेवल के बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमें सीमित मात्रा में अनुशासित होकर पढ़ाने का आदेश प्रदान करें और जब समय ठीक हो जाएगा तो छोटी क्लासों के बच्चों को भी हम स्कूल और कोचिंग में जोड़ सकें। धन्यवाद।